हाय गाइस, आई एम परवेश और आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है फॉर यूकेपीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, राजस्थान, एवरीवेयर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इथिक्स। तो टुडे वी हैव अ टॉपिक एटीट्यूड, मीनिंग इज अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या होता है? अभिवृत्ति मीन्स क्या होता है कि मान लीजिए किसी विषय, किसी वस्तु या किसी को सुनकर, संज्ञानात्मक देखकर या उसका चित्रण देखकर हमारी कार्य करने की जो स्थिति होती है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। जैसे कि हम रामायण देखते हैं तो हम सत्य देखने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि उसके चलचित्र और रामायण भगवान राम के जो कृत्य बताए गए हैं कि जो पाप करेगा उसका सर्वनाश ही होगा। इसी तरह से अभिवृत्ति को प्रेजेंट किया जाता है। यानी कि अभिवृत्ति का तात्पर्य क्या है? किसी वस्तु, विषय, वस्तु, बात या कुछ भी टॉपिक हो, उसे देखकर जो हमारा नज़रिया पैदा होता है। हम नज़रिए का मतलब क्या होता है कि जैसा हम सोचने लग जाते हैं। सोचने का तात्पर्य क्या है कि वो उस तरह से ही हम काम करने लग जाते हैं। मान लीजिए कि हमारे सत्य के प्रति इतनी जिज्ञासा बढ़ गया तो हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो अभिवृत्ति हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी, यूकेपीसीएस, एवरी एग्जाम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभिवृत्ति की बात कर लेते हैं। किसी विषय, वस्तु, ठीक है, साधन, ठीक है, घटना, विचार को देखने से, देखने का नजरिया है। ठीक है, ये होता है नजरिया। ठीक है, आपने जनरली सुना भी होगा, मोस्ट ऑफ बॉयज जो यंग बॉयज हैं, टीन बॉय हैं, वो बोलते हैं कि दैट्स बॉय एंड दिस बॉय हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। जनरली इस वर्ड को हम गर्ल्स के लिए ज़्यादा उपयोग करते हैं, बट एटीट्यूड का मीनिंग वो नहीं है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी दिनचर्या होती है, कैसे आप काम करते हैं, कैसे आप परफॉर्म करते हैं, क्रियात्मक विधि कैसे करते हैं। ठीक है, यानी किसी विषय, वस्तु, साधन, घटना, विचार को देखने का नजरिया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, हिटलर का एग्जांपल दे सकते हैं। हिटलर को कुछ लोग जो आक्रामक प्रवृत्ति के होंगे, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के होंगे, उसे देख के इन्फ्लुएंस होंगे और मारकाट करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो हिंसावादी को नहीं मानते होंगे, अहिंसा को मानते होंगे, वो बोलेंगे हिटलर जैसा नहीं बनना चाहिए, इसने विश्व युद्ध कराया, फलाना ढिंका। तो ये चीज़, तो किसी भी बात को टैकल करने का एक तरीका होता है जिसको हम पॉजिटिव और एक नेगेटिव वे देखते हैं। मान लीजिए कि आपका यूपीएससी या यूकेपीसीएस 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट में नहीं हो रहा है, तो कोई आपको बोल रहा है, आपका रिश्तेदार जनरली बोल रहा है कि भैया इसका तो अटैम्प्ट हो ही नहीं रहा है, ये तो पढ़ ही नहीं रहा है। तो एक बच्चा तो क्या होगा, उसको निगेटिव लेके बैठ जाएगा कि भैया मेरे बस का है नहीं और मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता हूँ। वहीं दूसरा जो पॉजिटिव बच्चा होगा, इस कान से सुनेगा, उनके निगेटिव बात को इस कान से निकालेगा और बोलेगा, अपने मन में ही दृढ़ संकल्प करेगा कि नहीं हो रहा तो उसमें थोड़ी कमी होगी, मैं उस कमी को इम्प्रूवमेंट करूंगा, मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो इसी तरह से एटीट्यूड होता है। आपने देखा होगा जितने महान लोग होते हैं, जितने कि बड़े लोग होते हैं, वो शांत स्वभाव के होते हैं, हल्की से स्माइल करते रहते हैं। जैसे कि बुद्ध भगवान को देख सकते हैं, मोदी को आप देख सकते हैं, आक्रामक प्रवृत्ति बहुत ही रेयर केस दिखती है। श्री रामचंद्र को भी आप रामायण में देखते होंगे तो हंसते ही, दुश्मन के सामने भी हंसते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि उनमें धैर्य होता है। धैर्य का मतलब क्या होता है कि वो ठहराव में होते हैं, यानी कि वो सही चीज़ क्या है उसके ऊपर जा सकते हैं। वहीं कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एक वीडियो देखकर ही आंदोलन करने लग जाते हैं, मारकाट करने लग जाते हैं। तो इस तरह के एटीट्यूड को समझने के लिए अभिवृत्ति हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं एटीट्यूड, यानी कि कैसा आप परफॉर्म करते हैं, यानी कि एटीट्यूड आपका कैसा है। कभी आपको अब्यूज कर रहा है तो उसके बाद आपका क्या रिप्लाईमेंट आ रहा है, अब आप उसको रिप्लाई कर रहे हो या आपको ये खुद ही अब्यूज़ कर रहे हो। तो ये डिफरेंट आइडियोलॉजी इस तरह की यूज़ होती है, इसी को हम एटीट्यूड बोलते हैं। कोई उसे सकारात्मक रूप से लेता है, कोई इसे नकारात्मक रूप से लेता है। यानी कि आप इस डेफिनेशन को बढ़ा चढ़ा के जैसे भी मर्जी आप इसको बना सकते हैं। एग्जाम्पल डाल सकते हैं, रामायण का डाल सकते हैं, रावण का डाल सकते हैं, राम का डाल सकते हैं। ठीक है, कैसे कि आपकी जीडीपी आज कम है, करंट का एग्जांपल दे सकते हैं। तो आप बोलोगे कि हमें अमेरिका की तरह विकसित देश बनना है, तो उस तरह से हम काम कर सकते हैं।
तो सो मेनी एग्जाम्पल इज देयर। मेन डेफिनेशन ऐसे लिखेगा और एग्जाम्पल जो आपको उचित लगे। 2 एग्जाम्पल चाहें तो 2 एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, एक प्राचीन काल का यूज कर ले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी हो, जैसे गांधी ले सकते हैं, और अभी इकोनॉमिक्स का कोई लेना है तो जीडीपी वगैरह ये सब आप एसडीआई वगैरह ले सकते हैं कि आज हमारी रैंकिंग ये है तो हम धीरे धीरे प्रगतिशील होते हैं। तो दैट कॉल पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक अभिवृत्ति। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अभिवृत्ति क्या होती है? अभिवृत्ति हैव 2 टाइप्स, ठीक है। एक तो होती है सकारात्मक यानी पॉजिटिव, एंड सेकेंड वन इज नकारात्मक, निगेटिव, ठीक है। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, अभिव्यक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों होती है, उस चीज के बारे में बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने रामायण देखी और आपकी आदत बन गया, ठीक है, कि मैं सत्य ही बोलूंगा और गलत कार्य नहीं करूंगा, आदत बन गई। जब वो एक बार आदत में कन्वर्ट हो जाती है, आदत के बाद वो बन जाता है संकल्प। संकल्प का मतलब अपने जो हिंदू होंगे वो ज़्यादातर समझते होंगे, संकल्प रख लिया कि मैं जब तक सेलेक्टेड नहीं हो जाऊंगा तो बाल नहीं कटवाऊंगा, ये नहीं करवाऊंगा, वो नहीं कर, संकल्प ले लेते हैं। तो यानी कि आदत जब फर्स्ट स्टेज क्या होती है, आदत किसी भी कार्य को जब हम सकारात्मक चीज देखते हैं, फिर उसके बाद आदत। जैसे कि जनरली माँ बाप क्या होते हैं कि अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चों को आदत बन जाती है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसके बाद वो संकल्प रूप ले लेती है, यानी कि वो उसको क्लेरिफाई हो जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, संकल्प है, अच्छा है, ठीक है, आदत बन जाता है। आदत के बाद क्या बन जाता है उसका, वो चरित्र बन जाता है। आपने देखा होगा कि सद पुरुष जो होते हैं, सद चरित्र होते हैं, आप उनका नाम मिले तो आपको ट्रस्ट होता है कि यार ये बंदा गलत नहीं करेगा, दैट्स कॉल्ड, उसका चरित्र बन जाता है। चरित्र बनने के बाद क्या होता है, ठीक है, वो व्यक्ति बन जाता है, मानव बन जाता है, या हम प्रशासक बन जाता है। प्रशासक को आप जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑफिसर ही हो उससे लें, यानी कि एक अच्छा व्यक्ति वो बन जाता है, ठीक है, व्यक्ति बन जाता है। तो इसी तरह से हमारा क्या होता है, एटीट्यूड कन्वर्ट होता है वो चीज में। एक सकारात्मक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का जब जैसे हमने कोई पॉजिटिव देखी, बच्चे को पॉजिटिविटी दिखाई तो उसकी आदत में कन्वर्ट हो गया, आदत से वो संकल्प बन गया, संकल्प के बाद वो चरित्र बन जाता है, और थर्ड फॉर्म के बाद वो एक प्रशासक या मानव व्यक्ति जो भी है, युवक जो भी आप बोल सकते हैं, जिसमें गुणवान है, जो तहजीब रखता हो, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हमारा नकारात्मक। नकारात्मक में क्या होता है कि आपने कोई बुरी आदत, ठीक है, बुरी आदत, जैसे कि आपने कोई वीडियो देखा या किसी जो अपने से बड़ा इंसान देखा, पापी इंसान को देखा, वो अब्यूज करता है या ड्रिंक करता है या रेपिस्ट है या कुछ भी है, वहां पर गलत चीजों को स्वीकृति दी गई है, यानी गलत चीजों को गलत माना ही जाता है, सही माना जाता है, यानी कि निगेटिविटी है वहां पर, तो बुरी आदत बन जाती है। बुरी आदत से क्या होता है, ठीक है, यानी बुरी आदत से मतलब क्या है, वहां पर गलत कार्य की स्वीकृति, ठीक है, गलत कार्य की स्वीकृति। अब बुरी आदत उसको लग गया, उसके बाद क्या होगा उसमें, उसका बुरी आदत है दुष्ट चरित्र होगा, ठीक है, दुष्ट चरित्र बन जाएगा। दुष्ट चरित्र बनेगा तो, क्योंकि हम जो इथिक्स पढ़ रहे हैं प्रशासन के इसमें पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के लेवल, तो वह भ्रष्टाचारी अधिकारी बनेगा, ठीक है। जैसे कि पहले क्या होता है, जब शादियां होती थी तो गोत्र देखा जाते थे, परिवार को देखा जाता था, तो वो जो परिवार को देखने का कॉन्सेप्ट था वो इन्हीं सबसे आधारित था, क्योंकि जिस परिवार से आप सम्मिलित होते हैं उसी तरह के गुण आपके अंदर आते हैं। राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं तो राक्षस वाले ही आपके गुण में आते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से होते हैं। तो परिवार से गुण, सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, तो इस तरह का एटीट्यूड जो होता है, 2 टाइप्स होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आई होप कि आपको ये समझ पे आ गया हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभिव्यक्ति की संरचना पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आई होप आप उतार लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं अभिव्यक्ति की संरचना।
स्ट्रक्चर, ठीक है। संरचना के 3 घटक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसको अभिवृत्ति लिख लीजिएगा, संज्ञानात्मक अभिवृत्ति, भावनात्मक अभिवृत्ति और क्रियात्मक अभिवृत्ति। We have 3 parts of अभिवृत्ति, एटीट्यूड, ठीक है। तो एटीट्यूड के 3 पार्ट्स होते हैं, संज्ञानता, संज्ञानात्मक अभिवृत्ति, यानी कि मान लीजिए कि आप इंसान हैं, आपने बच्चे में देखा होगा कि बच्चा हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन पुटअप करता है या हर चीज़ को देखने की कोशिश करता है, यानी कि उसकी इंद्रियां उसको कहती हैं कि जानने की कोशिश करना किसी चीज़ को, ठीक है। इसको बोलते हैं जानना। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मैं जानना वर्ड लिख लेता हूँ, जानना, किसी भी कंडीशन, किसी चीज़ को जानना, तो वो होता है संज्ञानात्मक। जैसे कि हम ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं कि हमारा संज्ञान माइंड में आ रहा है कि यार ये एक्चुअली होता क्या है, दैट्स कॉल्ड संज्ञानात्मक। उसके बाद भावात्मक। भावात्मक का मतलब क्या हो कि आप भावना के स्तर पर महसूस करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आप कहीं के एसडीएम है, ठीक है। आपके पास किसी दलित स्त्री का या दलित बच्चे का कोई केस आता है, प्रताड़ना का केस आता है, और आप एक मेल कैंडिडेट हैं, वो महिला का प्रताड़ित केस आता है, तो उस अधिकारी में क्या होना चाहिए, भावात्मक क्वालिटी होना मस्ट है। भावनात्मक क्वालिटी क्या होता है कि वो जब बच्चा या बच्ची या बड़ा बुजुर्ग जो भी होगा उसके प्रताड़ना हुई है, तो जब वो आपके पास उस मामले को लेके आएगा, तो उस मामले से क्या होगा कि आपके भावात्मक समझ आनी चाहिए कि अगर मैं स्त्री रूप में उस तरह से होता, उसके ऊपर प्रताड़ना इस तरह से हुई होगी, तो क्या महसूस हुआ होगा। यानी कि जब एक व्यक्ति गरीब का संज्ञान लेता है, गरीब बनकर सोचे, ये नहीं कि मैं अमीर हूं तो सब लोग अमीर जैसे ही परफॉर्म कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। यानी कि चिरकाल स्थिति के अनुसार मन में जो व्यवहारिक होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, भावात्मक समझ। इससे क्या होंगे, मान लीजिए कि आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, अब आप सक्षम परिवार से हैं तो आपको भूख का तो कुछ पता ही नहीं होगा, आप जो चाहेंगे पिज्ज़ा बर्गर खाना, चावल चावल सब कुछ आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। वहीं एक भिखारी होता है, जब बैगर है, बीपीएल परिवार है, जो एक टाइम में खाना खाता है, देश में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में मामला में, अब उसको समझने के लिए क्या करेंगे, जब आप में भावात्मक क्वालिटी होगा तो एक जब आप डीएम बनेंगे तो उसके प्रति काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको भूख की प्रकाष्ठा, भूख का दर्द आपको महसूस होगा, जिससे आप भावात्मक क्वालिटी आपकी बढ़ोतरी होगी और आप उस स्थिति में बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, यानी कि आप भावनात्मक स्तर तक महसूस करेंगे। यानी कि पुलिस कंडीशन है तो पुलिस वाली तरह सोचेंगे, किसी महिला की स्थिति तो महिला स्थिति सोचेंगे, गरीब की स्थिति गरीब की स्थिति सोचेंगे, भ्रष्टाचारी है तो उसकी स्थिति सोचेंगे, उस पर दंड देंगे, सदाचारी है तो उसके बारे में सोचेंगे, दान पुण्य की बात है तो उसके बारे में सोचेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल बच्चों वाला भी दे सकता हूँ, जैसे कि छोटा बच्चा 2-3 साल का, उसकी मम्मी पापा ने बताया कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, उसको पता लगा, ठीक है। फिर उसके मन में आ गया, वो बार बार पापा मम्मी कहने लग गया, ठीक है। और फिर वो परफॉर्म भी करने लग गया, क्रियात्मक, यानी कि उसके व्यवहार में ही पता लग गया कि ये मेरे जननकर्ता हैं और ये मेरी सृष्टि है और यही सब कुछ है मेरे, ये मेरे माँ बाप हैं, बस, ठीक है। क्रियात्मक क्या होगा, व्यवहार के रूप में प्रयोग करना, यानी कि आप उस कार्य को व्यवहारिक रूप में करने लग जाते हैं, ठीक है। तीनों चीज बिल्कुल सिंपल हैं। संज्ञानता किसी को जानने के प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ ये डस्टर है, मेरे को पता लग गया कि हाँ किसी ने मुझे बताया भाई डस्टर है, ठीक है, और इसका कार्य इरेज करने का होता है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर भावात्मक आया कि हाँ भैया ये काम ये कर सकता है, इसके ऊपर मुझे ट्रस्ट हुआ, इसके ऊपर ट्रस्ट हुआ तो फिर मैंने इस तरह से इसको मिटाना स्टार्ट कर दिया, ये क्रियात्मक हो गया, यानी कि उससे यूजली मैं काम करने लग गया, यानी कि वो मेरे व्यवहार में आ गए, ठीक है। जैसे कि मैं
सत्य देखा, सत्य बोलना अच्छी बात होती है, भावना ये है कि सत्य बोलना ही अच्छा होता है। रामचंद्र भगवान ने भी किया था, रामायण में भी इस तरह हुआ था। फिर मैंने सत्य बोलना स्टार्ट कर दिया और मैं सत्यवादी एक अधिकारी बन गया। तो ये व्यवहार में लाना, यूज़ करना है, यानी कि ये व्यक्ति क्रियात्मक जब इस तरह से चलेगा, सकारात्मक भ्रष्टाचार को ज़्यादा नहीं करेगा या बिल्कुल भी नहीं करेगा, जो कि आजकल बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ गया होगा। तीनों चीज़ उतार लीजिए, फिर मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे अभिव्यक्ति की। ये तो स्ट्रक्चर था। अब अभिव्यक्ति के ही हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम अभिव्यक्ति। ठीक है, सम को जनरली आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। सम का मतलब ही वो होता है सम संख्या जिस तरह से होता है। ठीक है, सम विषय अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा राजनीतिक। ठीक है, ये चीज होता है राजनीतिक बोल सकते हैं। राजनीतिक विषय, सॉरी, राजनीतिक विषय हो सकते हैं, आर्थिक विषय हो सकते हैं, विषय पर्यावरण विषय हो सकते हैं, कानूनन विषय हो सकते हैं, सामूहिक विषय हो सकते हैं। विषय मतलब एक सब्जेक्ट, कोई भी बात कर रहे हैं उसके बारे में, राजनीति की बात है तो राजनीति के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब हम इसके अंदर किसी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। ETC नोटें जो मैंने लिखा है वो सब जो आपको याद है वो आप लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक पर्यावरण का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, कि पेड़ लगाना, पेड़ तो नहीं लगते, पौधे लगते हैं। पहले पौधे लगाना, ठीक है। अब पौधे लगाना में पॉजिटिव सेंस आता है या निगेटिव सेंस आता है, आप मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है, जनरली ये पॉजिटिव सेंस है। ठीक है, यानी कि पौधे लगाने के फायदे होते हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन मिलती है, बहुत सारे लकड़ी मिलती है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो आप बना बना के लीजिएगा। जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ आपको ये पता लग गया। तो आप भावनात्मक रूप से आपने स्वीकार की कि हाँ भैया पौधे लगाना अच्छी बात होती है, मैं लगाऊंगा। प्लस भावना है कि हाँ यार मुझे भी पौधा लगाना चाहिए, गमला लगाना चाहिए, छत पे कुछ ना कुछ या बाहर खेत में लगाना चाहिए। और आपने पौधे, ठीक है, ये क्या हो गया, क्रियात्मक। ठीक है, ये क्या हो गया, संज्ञानात्मक। ठीक है, जो मैंने शुरू में बताया था, यानी कि से आप पॉजिटिव अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं कि हमारे में पॉजिटिव सेंस आया कि पर्यावरण को हमें बचाना है। पर्यावरण से क्या है, पौधे आए। फिर क्या है, मेरे अंदर भावात्मक सोच आई कि हाँ भैया पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन मिलती है, ये सब मिलता है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, स्वास्थ्य के लिए होगा, प्रदूषण को कम करता है। फिर हमने आखिरी में क्या किया, वो पौधे लगा दिए। ठीक है, यानी कि जब भी आपके सम अभिव्यक्ति की बात करें तो उस पर तीनों चीज होंगी। एक तो हो गया संज्ञानात्मक, ये होगा, प्लस भावनात्मक, ये भी होगा, प्लस क्रियात्मक, ये भी होगा। एक चीज और याद रखिएगा, सम अभिव्यक्ति पॉजिटिव और निगेटिव थॉट की भी हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव थॉट मानेंगे पेड़ लगाया कि पेड़ आपने अच्छे से नहीं लगाया तो मर गया जैसा, तो ये चीज याद रखिएगा। सम अभिव्यक्ति किसको कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे
विषम अभिव्यक्ति की, ठीक है। विषम को थोड़ा सा निगेटिव सेंस में ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, विषम अभिव्यक्ति में क्या होता है, संज्ञानात्मक अभिव्यक्ति होती है, भावात्मक अभिव्यक्ति होती है, क्रियात्मक अभिव्यक्ति नहीं होती, ठीक है। यानी कि अभिव्यक्ति, विषम अभिव्यक्ति किसे कहेंगे, मान लिया किसी ने आपने लेक्चर सुना कि भैया पौधे लगाना अच्छी बात होगा, ठीक है, आपके मन में भी आया घर जाके पौधे लगाऊंगा, भैया फिर आपने कहा छोड़ो कौन लगाता है, तो दैट्स कॉल्ड है, यहाँ पर विषम अभिव्यक्ति होगी जहाँ पर ये एलिमेंट, ये चीज नहीं आती है। तो सम एंड विषम दोनों चीजों को याद रखना। एग्जाम्पल आप अपनी इच्छा से जो मर्जी दे सकते हैं जहाँ आपको फिट बैठता होगा, तो इस चीज का अंतर होता है। ये भी अभिव्यक्ति टू टाइप्स में होती है, पॉजिटिव देन नेगेटिव, दोनों चीजें। सो सिंपल सा है, ज़्यादा कोई भारी नहीं है, ठीक है। और कृपया करके आप इनके नोट्स बनाते रहें। अब क्या होता है, ये मैंने क्यों समझाया है, जैसे कि दहेज लेना, दहेज लेना एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा फैक्टर है, क्योंकि पढ़े लिखे भी लेते हैं, मना भी करते हैं, कहते भी हैं नहीं लूंगा, लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, कुछ लोग तटस्थ रहते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है, तीन तरह की कैटेगरी होती है, ठीक है। तीन तरह की कैटेगरी क्या होंगे, एक तो दहेज लेना, हाँ, एक तो चरम स्थिति होगी। चरम स्थिति का मतलब क्या होता है कि वैसे लोग जो दहेज लेना बहुत ही, यानी दहेज के बिना शादी नहीं करेंगे, ही अच्छा मानते हैं, ठीक है। अब दूसरे प्रकार के लोग क्या होंगे, तटस्थ, जैसी कंडीशन होगी वैसा देख लेंगे, फिर ना इनके सीन नहीं होते सिर पे, ठीक है। एक होंगे मना करने वाले, गलत मानने वाले, ठीक है, या गलत सही दोनों, जैसे कि आजकल की जनसंख्या है। अब हमारे पास क्या है, आप कहीं के एसडीएम हैं, ठीक है, आपके साथ प्रॉब्लम आएगी, वहां से आपको, जैसे कि सभी राज्यों में दहेज प्रथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, पढ़े लिखे भी जो पढ़ लिख के कहते हैं कि हम नहीं लेंगे वो भी लेते हैं। तो आपको इस स्थिति को कैसे चेंज करना है, यानी कि यहाँ पे सवाल भी बन सकता है कि आप कहीं के एसडीएम हैं, वहाँ पे दहेज प्रथा की नकारात्मकता फैली हुई है, तो आप उसको सकारात्मक व्यवस्था में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो वहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या को आप तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो वैसे लोग होंगे जो बिना दहेज के आगे चलेंगे ही नहीं, चरम स्थिति है उनको कोई मतलब नहीं है, आप उनके सामने कितनी बीन बजा लेना, भैंस के समान ही व्यवहार करेंगे, ठीक है। एक ऐसे इंसान होंगे तटस्थ, एसडीएम आया तो हाँ सर आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, और बाहर में जाते फिर बदल जाएंगे, या जैसी स्थिति होती है उनकी, लव मैरिज होगी तो बिना दहेज के कर लेंगे, वैसी होगी तो दहेज ले लेंगे। दैट्स कॉल्ड डुअल माइंड वाले। एक होते हैं कुछ लोग, एक्सेप्शन होते हैं, बहुत अच्छे लोग तो बहुत कम ही मिलते हैं, तो वो इसको गलत ही मानते हैं।
तो हमारे नीति शास्त्र में क्या कहा गया है कि इनको बदलना कठिन है, बहुत ही कठिन है इनको बदलना। वही महाभारत है, ये रिज्ड है बिल्कुल, ठीक है। ये तो बदल ही जाएंगे, ये भी बदल जाएंगे, ठीक है। ये तो जिस तरफ पलटा देखेंगे, जिस तरफ लोग सोचेंगे कि लोग जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ चले, तो इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो प्रशासन क्या करेगा, इस पर ज़्यादा ध्यान देगा। अब ज़्यादा ध्यान देगा, मान लीजिए कि ये 33% इसकी जनसंख्या थी, 33% इसकी जनसंख्या थी, 33% इसकी जनसंख्या थी, 33% इसकी जनसंख्या थी, ठीक है। तो ये तीनों ग्रुप, नेक्स्ट पेज पे पहुंच रहा हूँ, या ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। अब ये 33, ये 33, ये 33, ये तीसरे वाला तो भैया को मनाना बहुत आसान है। दहेज पाप ही मानने लग जाएगा, तो इसको तो हम इन्फ्लुएंस बहुत इजी कर सकते हैं। अब भैया ये आपको पता था करवट वाला था, ये इसके साथ आ ही जाएगा। तो जब ये दो जब एक जगह हो जाते हैं तो तीसरे वाला धीरे धीरे स्वतः ही बदलने लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि फैमिली में फादर होंगे या ज़्यादा उम्र के 60-70 साल वाले होंगे, मोबाइल नहीं चलाते थे, मतलब छोटा मोबाइल चलाते थे बड़ी मुश्किल से, लेकिन आजकल वो देखे देखे में व्हाट्सअप चलाने लग गए हैं। आप उनको डायरेक्ट मोबाइल पकड़ा देते टच स्क्रीन वाला या एप्पल वाला, दे कांट एक्सेप्ट इट। तो आपने क्या किया, पहले टीनेजर्स पे वर्क किया, फिर युवकों पे वर्क किया। जब उन्हें लगा कि भाई टीनेजर भी युवक भी एक ही काम कर रहे हैं, तो उनकी मजबूरी बन गया, यानी कि वो करें क्या, क्योंकि वो निम्न संख्या में बन गए, निम्न संख्या में आ गए। और आपको पता है जो उच्च संख्या होती है निम्न संख्या को ढक लेती है, तो ज्यादा संख्या उस चीज की तरफ आती है। तो इस तरह से हम इस त्रुटि को, दहेज प्रथा को, कहीं के अधिकारी होंगे तो हम कर सकते हैं। ये प्रोसेस डायरेक्ट सवाल आया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये हो गया है। इसका मैं एक सवाल लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, पहले सवाल लिखता हूँ, तो इस पे एक सवाल बन जाता है। कैसे इस स्थिति को बदलते हैं वो मैंने आपको बता दिया। एक सवाल लिख लेता हूँ, वो आप लिख के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्या सवाल है, ये आ चुका है यूपीएससी में। एक समूह की अभिव्यक्ति को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलने के उपाय सुझाएं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आ चुका है, तो जो मैंने आपको जैसे समझाया उस तरह से आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूँ। इसी का नेक्स्ट, अभी अभिव्यक्ति ही चल रहा है, सेकंड यूनिट चल रहा है हमारा। फर्स्ट यूनिट में सह संबंध बता चुका हूँ, नीतिशास्त्र उसके सह संबंध बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे अभिव्यक्ति को परिवर्तित करने वाले कारक। यानी कि आपका एटीट्यूड किन किन कारणों से बदलता है आजकल के सिनेरियो में, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहला परिवार। परिवार का आपको पता है कि आप कैसे, जैसे संस्कार मिलेंगे वैसे करेंगे। समाज, ठीक है। संस्थाएं,
महान पुरुष, नेता, खिलाड़ी, कोई भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। महान लोग आ जाएंगे, कहने का मतलब ये। मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी संचार के साधन है वो सब, फोन वगैरह सारे की सारी, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो बस जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। व्यक्तिगत हो सकता है, जो आपके मान लिया आज कोई फ्रेंड है, आप उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं तो उससे आपको असर पड़ने लगेगा, ठीक है। और संस्कृति पे तो असर पड़ता ही है, ठीक है। जिज्ञासा लिया मैंने, हाँ जिज्ञासा, यानी कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड और सारे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी महान खिलाड़ी के बारे में बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात कर सकते हैं, उससे आप इंस्पायर होते हैं, तो ये आप बढ़ा सकते हैं 20, 25, 30 जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं। अब आप खुद ही बताइए, ये सारी चीज़ें आपकी एटीट्यूड को चेंज करती हैं। आप खुद सोचिए, आपका एटीट्यूड कैसे चेंज होता है। आप विद्यालय में जाते हैं, संस्थाओं में जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं तो ही तो आपका एटीट्यूड होता है। बीटेक करते हैं तो आपको इंजीनियरिंग वाला एटीट्यूड आता है, आर्ट्स में आता है तो आर्ट्स वाला एटीट्यूड आता है, कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स वाला एटीट्यूड आता है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वाला को ह्यूमैनिटी वाला एटीट्यूड आता है, तो सबका एटीट्यूड अपना 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 डिफरेंट टाइप से होता है। तो एटीट्यूड को परिवर्तित करने वाले कारक है, ठीक है। जरूरी नहीं कि कारक, कारक, ठीक है, ये कारक है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और है नैतिक अभिव्यक्ति। नैतिक अभिव्यक्ति मेरी पिछली कक्षा में भी मैंने बताया था, पिछली कक्षा से, वही सत्य है असत्य, नैतिक अनैतिक, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था सत्य असत्य। मान लीजिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। नैतिक अभिव्यक्ति क्या होगी, मान लीजिए कि आपको आया कि आपको अपने फैमिली में बड़े भाई को थप्पड़ मारना है, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा कि वो मेरा बड़ा भाई है, उस बड़े भाई को मारना एक अनुचित है, पाप है, गलत है, ठीक है। वो कंडीशन आप मिलाइएगा, उन्हें नेगेटिव कंडीशन, अभी फिलहाल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको सत्य क्या पता लगा, नहीं भाई वो मेरा बड़ा भाई है, मेरा अहित सोचेगा नहीं, मेरे लिए अच्छा काम करता है, तो आपने सत्य पे बिलीव किया, सत्य ही है। असत्य क्या होगा, असत्य क्या होगा कि यार क्या पता उसने कुछ क्राइम किया हो मेरे प्रति, प्रॉपर्टी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो आपने सत्य को चूज किया, आपने भ्रम के बीच में नहीं गए। तो उस कंडीशन में आपने सही से जाकर परफॉर्म किया, अपने बड़े भाई से बात की, भैया क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, या वो झूठ बोल रहा है। यानी कि आप परिस्थितियों को, चिरकाल परिस्थितियों को, सिचुएशनों को वहाँ पर जाके देखते हैं कि शुभ है अशुभ है, सत्य है असत्य है, नैतिक है अनैतिक है। यानी कि आप उसमें तार्किक रूप से जांच पड़ताल करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से आप निर्णय लेते हैं। इसको बोलते हैं नैतिक अभिव्यक्ति। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कल को आपका बच्चा होगा, वो एक बार फेल होगा, तो पॉजिटिव एप्टीट्यूड क्या होगा, नैतिकता होगी, आप उसको समझाएंगे, भैया आपने पढ़ाई में क्या नहीं किया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आपको समझाएंगे, उसको दोबारा मेहनत करने के प्रोत्साहित करेंगे। तो ये थी नैतिक अभिव्यक्ति, ठीक है। और एक दो सवाल आपका आएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट है राजनीतिक अभिव्यक्ति। राजनीतिक में क्या होगा, लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, ठीक है, ये सब आता होगा। और क्या है इसमें, चुनाव, ठीक है, ये तो लोकतंत्र की चीज होगी।
चुनाव में धन, दल बदल, जैसे कि नीतीश कर रहे हैं आजकल। ठीक है, बस इतना ही होगा। और सरकार कौन है? ठीक है, तो ये आपकी राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है। राजनेता से संबंधित जो भी होता है, ये सारी चीज़ें आप और भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें समझाने का कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। ये 2 नंबर में 25 वर्ड में या 50 वर्ड में आ सकते हैं, तो आप इसको बना सकते हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है, एक चीज छूट गया, वो मैं हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विशेषताएं, थोड़ा सा रह गया है, और इसके बाद एक और टॉपिक है इसका। इसके बाद अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से फिनिश, यूपीएससी के लिए भी कर्षण शक्ति। कर्षण शक्ति होता है, परम सीमा होती है, परम सीमा, परिध्यय, एक और होता होगा, मैं देख लेता हूँ क्या होता है, केंद्रीय। ठीक है, ये विशेषता होती है। कर्ण शक्ति सुनना, परम सीमा कि कहाँ तक आपकी भावात्मक जिसमें जा रही है। परिधि क्या होगी, आपको पता है कि यहाँ तक मैं उस चीज़ को ले सकता हूँ। ठीक है, और केंद्रीय, केंद्रीय ये होता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल को करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, लड़कियों को शिक्षित करना। ठीक है, गांव में आप भी आ जाएंगे कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, या थोड़ी एजुकेशन देंगे और बस उसके बाद छुट्टी। यानी कहने का मतलब क्या है, पितृसत्तात्मक संसार की बात होती है हमारे भारत देश में, जहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने पर तवज्जो नहीं देता। आजकल तो वैसे इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन गांव क्षेत्रों में आज भी स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो कर्ण शक्ति यानी कि आपने सुना, संज्ञान पाई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, परम सीमा। परम सीमा यानी कि कहाँ तक वो जा सकता है। भावात्मक आपसे सोचेंगे कि हाँ यार, स्त्रियों को पढ़ाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ये सब बहुत सारी चीज़ें। परिधि यानी कहाँ तक उसकी सीमा है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, केंद्र, यानी कि एग्जैक्टली फीमेल्स को पढ़ाने से फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, तो लड़की को पढ़ाने में क्या फ़ायदा होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 3 तरह के लोग होंगे, पॉजिटिव, और ये भी होगा। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप का होगा। निगेटिव और निगेटिव क्या होगा, जो इनको इनके खिलाफ बोलेंगे कि स्त्रियों को पढ़ाने से बाहर ये हो जाएगा, चरित्र खराब हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, पति के साथ सही से नहीं रह पाएंगी। पॉजिटिव क्या होगा, शिक्षित होंगी तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगी, परिवार को सही से संभालेंगी। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ टाइप का ये है, होता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता होती है। ठीक है, और इसकी विशेषता के अनुसार ही आप इसको 3 कैटेगरी में बदल सकते हैं, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। एक तो चरम वाले होंगे जो बिल्कुल ही गलत मानेंगे, एक तटस्थ वाले होंगे, ठीक है, जो दोनों मुखी होंगे, ठीक है, एक मानने वाले होंगे। ठीक है, इनको मनाइए, दोनों को मनाइए, फिर ये तीसरा अपने आप पीछे भाग के आ जाएगा। वो जो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा तेज से इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देख लेता हूँ कुछ बचा तो नहीं है इसमें, राजनीतिक हो गया। ठीक है, एक रह गया, सामाजिक प्रभाव व धारणा। बस छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट का, फिर एक क्लास खत्म होती है और आपका अभिव्यक्ति कंप्लीट हो जाएगा। कोई आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है।
ARC रिपोर्ट में थोड़ा बहुत होगा, तो आगे की कक्षा में मैं आपको सामाजिक प्रभाव या धारणा। आपने देखा होगा जब स्वच्छता मिशन लाए थे मोदी जी, वैसे तो गांधी जी लाए थे, तो खुद झाड़ू लगा रहे थे, ठीक है। अब प्रधानमंत्री झाड़ू लगाने का काम करता है तो वो एक भावात्मक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक को प्रेरित करने के लिए करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक उच्च पद पर सम्मिलित है जिसको सबका ड्रीम होता है, वो एक ड्रीम मैन की तरह, ड्रीम पोस्ट एक तरह से। तो अगर वो चीज़ करता है कोई, जैसे कि हीरो लोग कुछ बताते हैं, वो बात अलग है कि आजकल के बॉलीवुड स्टार ज़्यादा तम्बाकू का एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो उससे भी निगेटिविटी आती है। तो ये एक तरह की क्या होती है, सामाजिक प्रभाव और धारणा। मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया, झाड़ू लगाया, तो लोग उससे इंस्पायर क्या हो कि यार झाड़ू जब इतना बड़ा इंसान लगा सकता है तो हम क्यों नहीं लगा सकते। क्योंकि एटीट्यूड क्या होता है कि ये काम तो नौकर के होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, भावात्मक स्थिति को परिवर्तित करने वाले कारक, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है। जैसे मोदी का स्वच्छता अभियान, कुछ भी हो सकता है, मेक इन इंडिया ले सकते हो, कोई भी योजना इस तरह से ले सकते हो आप, इंस्पायर जिससे होते हैं, स्वच्छता अभियान, ठीक है। और एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, स्वच्छता अभियान का ही ले लेते हैं, ठीक है। इससे क्या बढ़ेगा आपका, देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। इससे सामाजिक प्रभाव पड़ेगा कि भाई मोदी लगा रहा है तो सफाई के लिए प्रधानमंत्री क्या है, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मीटिंग्स आ जाएंगी, मीटिंग करके भी आप समझा सकते हैं, समझाना बुझाना हो सकता है, संगठन हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, महान लोग हो सकते हैं, कुछ भी आप जो चाहें बना सकते हैं, नागरिक पहल भी कर सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं, यानी कि पुरस्कार की जो अपने पंचायत को या गांव को स्वच्छ रखेगा उसको 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, प्रधान को ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, तो प्रोत्साहित करके, प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि ये कक्षा आपकी यहीं पर, यानी कि मैं सेकेंड यूनिट फर्स्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। ये यूनिट सेकेंड ही आपका, या टॉपिक कह लीजिएगा, कुछ भी कह लीजिए, आपकी मर्जी है। अभिव्यक्ति का टॉपिक ही ख़त्म हो गया है। ये यूपीएससी के लिए भी इतना ही सिलेबस है, पीसीएस के लिए भी सेम सिलेबस है। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है, कृपया करके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो प्लीज़ करके अगर आप सपोर्ट करेंगे तो चैनल बढ़ेगा, तो क्लास बनाने का मन करता है, ठीक है। अदरवाइज़ तो ये क्लासें जनरली मैं अपने फ्रेंड के सजेशन पे या उसकी नीड के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, क्योंकि उसका भी उत्तराखंड पीसीएस पेपर है, तो थैंक्स तो वैसे आपको उनका बोलना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी सारी कक्षाएं, पूरा सिलेबस आपको बोर्ड पे पढ़ा दूं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको कमी लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। मैं केवल सब्सक्राइबर पे काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर मेंस वाले बच्चे इसमें जुड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो, and please like, subscribe and share my video. Good luck and love you all. Bye.